एजुकेटेड से बंदे के पास या पाकिस्तान के कॉमन मैन के पास मैं चला जाऊं, उनसे ये बात पूछूं कि भाई सौदे ये कर रहा, तो यहाँ पर वो सबसे सारी बातें बोलकर वो कहेगा कि भाई उसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, उसको तो ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अपने आप को देखने रहे, अपने आप को ठीक करने रहे, दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं। यहाँ साल साल तरबियत करने की ज़रूरत है। हम किसी और के मसलों में पढ़ के या उनकी तरबियत करने के चक्कर में अपनी नौजवान नस्ल को फिर से बर्बाद ना कर बैठे। तो सबसे पहले तो अपने मसलों को हल करें। जहाँ तक हम फंडिंग कह सकते हैं जो कि मस्जिदों के लिए दी जाती थी, अब उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। वो कहते हैं कि अब यहाँ से जो है मस्जिदों के लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। भारत ने तो ये स्टेप ले लिया, हालांकि आसाम में भी 1288 मदरसे जो हैं वो तोड़े गए हैं और उसको मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है। आज तुम्हारी शादी हुई है ना, कल तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उस बच्चे को मदरसे में दीनी तालीम पढ़ने के लिए भेजोगी, मतलब तुम्हारे ऊपर तो लानत है, फिर तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी देखिए अरब से एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स में जा रही है। क्या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर क्या मंदिर बनने चाहिए हिंदुओं के? अगर इस हवाले से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो क़यामत की अलामात बयान की थी, उनमें से एक अलामत ये भी थी कि अरब भी बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि क़यामत की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। बेज़ाते खुद वो पूजा मंदिर बनने तो वो भी बुतों की पूजा, वो खुद बुतों की पूजा करने लग जाएंगे, या वो मंदिर वहाँ पे बनवाने लग जाएंगे और वहाँ पे हिंदू उन मंदिरों में पूजा करने लग जाएंगे, जो गैर मुस्लिम है वो पूजा करने लग जाएंगे। तो इस हवाले से हम इस चीज़ को बड़ा ही बुरा देख। एक कट्टर इस्लामिक कंट्री जो कि एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जीता था, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इस मॉडर्न चेंज वर्ल्ड में। और उसने अपना फोटोशूट कैसे करवाया है? उसने अपना फोटोशूट करवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बैनर को लेकर के। और आपके यहाँ जाहिल मौलाना लोग और जाहिल मुसलमान लोग, एक लड़की हलवा पहन करके निकल जा रही है तो उस अरबी का मतलब भी नहीं पता कि उसका मतलब खूबसूरत होता है। कुरान को जिस पन्नों पे प्रिंट किया गया, हो सकता है कि वो पन्ने इजराइल से आए होंगे, क्योंकि मुसलमान के अंदर तो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुसलमान जिस छुरी से अपना मर्द खतना करवाता है, वो छुरी आज तक नहीं बनाया। सऊदी के जो प्रिंस हैं, उन्होंने मस्जिद में इफ्तार करने से मना कर दिया। पाकिस्तान का मसला ये है ना कि ये हमेशा किसी न किसी मुल्क को अपना आइडियल समझता है। ठीक है कि हमने सऊदी अरब को एक आइडियल स्टेट बनाना है, क्योंकि शायद वो हमने उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बन के चलना है। पहली तनकीद तो ये कि आपने कहा कि सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है, उसकी जो ख़वातीन है वो मिस वर्ल्ड में जाएंगी। आपकी मूवीज़ में या आपके ड्रामों में आजकल क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, या जिस तरह जिस कॉन्सेप्ट पे मूवियाँ बनाई जा रही हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे ड्रामे बनाए जा रहे हैं, मैं मॉडर्नाइज होने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक हो गया, लेकिन ये हर किसी की अपनी एक चॉइस है कि वो किस हद तक अपनी हदूद को खोलना चाह रहा है। ठीक है, उन्होंने मस्जिदों की लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई है, ये बहुत गलत है। ये वही मदीना है, ये वही मक्का है जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाबस्ता है और वहाँ से इस्लाम निकला। इस्लाम का मकसद ये था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। अब सऊदी अरेबिया के अंदर ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर पाबंदी, चंदा मतलब हम फंडिंग कह सकते हैं जो कि मस्जिदों के लिए दी जाती थी, अब उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। वो कहते हैं कि अब यहाँ से जो है मस्जिदों के लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। ये क्या सच्चाई है इसके पीछे और क्या वजूहात है कि ये ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल सही है। और एमबीएस ने जितने भी रिफॉर्मेशन अरब में लाए हैं, एमबीएस ने जितने भी रिवॉल्यूशन अरब में लाए हैं, एमबीएस ने जितने भी चेंजेस अरब में लाए हैं, वो आना चाहिए था। और लोग एमबीएस के द्वारा किए हुए रिफॉर्मेशन को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। अभी देखिए अरब से एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स में जा रही है और उसने अपना फोटोशूट कैसे करवाया है? उसने अपना फोटोशूट करवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बैनर को लेकर के। और आपके यहाँ जाहिल मौलाना लोग और जाहिल मुसलमान लोग, एक लड़की हलवा पहन करके निकल जा रही है तो उस अरबी का मतलब भी नहीं पता कि उसका मतलब खूबसूरत होता है, जिसको अरबी में हलावा कहते हैं। तो भाई जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती है, जिसको अरबी समझनी नहीं आती है, जो कुरान बामायनी नहीं पढ़ा हो, जो कुरान समझा ना हो, वो अपने आप को कैसे मुसलमान बोलेगा? वो तो मुसलमान हुआ ही नहीं। देखिए रिफॉर्मेशन जो है वो कुरान में पहली बार जो है, कुरान पहली बार प्रिंट हुआ था 1939 में। इससे पहले कुरान कभी प्रिंट नहीं हुआ था। आप जो अभी किताब लेकर के पढ़ रही हैं कुरान का, ये कभी प्रिंट नहीं हुआ था। ये पेड़ों पर, पत्तों पर, ओसों पर, कपड़ों पर, चमड़ों पर, ये इस पर लिखा जाता था। लेकिन और कहा जाता था कि भाई प्रिंट और पब्लिश जो है वो इस्लाम में हराम है। पर
मौके की नजाकत को देखते हुए और अपनी जरूरत को देखते हुए रिफॉर्मेशन आया और पहली बार 1939 में कुरान को प्रिंट किया गया। हालांकि कुरान को जिस पन्नों पे प्रिंट किया गया, हो सकता है कि वो पन्ने इजराइल से आए होंगे, क्योंकि मुसलमान के अंदर तो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। पाबंदी लगाई गई है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सऊदी अरब से? आप पहले खुद वैसा बन के दिखाएं और फिर उनको बताएं यार आप ऐसा बनो, क्योंकि इस्लाम ये तबलीग देता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को शुरू से एक लॉलीपॉप दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम उससे ताकतवर हैं और हम जो है ना हमने हर जंग में उसको हराया है और हर जंग में अपने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। 6 सितंबर हमारे फौजी सोए हुए थे, उन्होंने हमला किया, तो ये सारी कहानियाँ करवाई हुई हैं। मसला ये है कि आपकी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया की आबादी 1 अरब 22 करोड़ है। अगर हमारी मसाजिद उनके मुल्कों में बन सकती हैं जो कि गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो जो उनके ममालिक जो वो लोग हैं उनके हमारे मुल्क में मंदिर, गिरजा, चर्च वो बन सकता है। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, जिसके अंदर दुनिया की हर एक आसाइश मिलेगी आपको। क्या कहना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या वो एक अलग कंट्री है, उसके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं? देखें, सबसे पहले तो जो आपने आखिर में बात की है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क के, क्योंकि हम एक तीसरी दुनिया का मुल्क हैं, तो हमारे मुल्क के अपने बहुत से मसले हैं मईशत के और सबसे पहले अखलाकी तरबियत के। तो यहाँ साल तरबियत करने की ज़रूरत है। हम किसी और के मसलों में पढ़ के या उनकी तरबियत करने के चक्कर में अपनी नौजवान नस्ल को फिर से बर्बाद ना कर बैठे। तो सबसे पहले तो अपने मसलों को हल करें जहाँ तक हो सकते हैं। दूसरी ना, जो आपने जितने भी बातें गिनवाई हैं सऊदी अरब के हवाले से, अब उसमें कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं, उन पर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन सकता। जैसे कि ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से आपने बात की है, ख़वातीन की ड्राइविंग ना। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदों को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी, जिसके बाद पाकिस्तान तड़प रहा है। भारत की मस्जिदों के लिए भी बड़ी फंडिंग होती थी। इस पर पाकिस्तान यूट्यूबर अनम शेख ने भारत की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान से बात की। इस दौरान नाजिया ने भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को जमकर खरी खोटी सुनाई। नाजिया ने कहा कि सऊदी के पैसों से पाकिस्तान और भारत में आतंकवादी बनाए जाते थे। इस तरह आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने का काम तो सऊदी कर रहा था, जो उन्होंने बंद कर दिया। नाजिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ मदरसों को बैन कर दिया गया है। असम में 12 से अधिक मदरसों को भी बैन कर दिया गया है। उसको मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है, जहाँ बच्चों की इतिहास भूगोल की शिक्षा दी जाती है। इन मदरसों में सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पर हिंदुओं को काफिर बताया जाता था।